हे गाइस, आज का वीडियो होने वाला है हमारा डार्क रियलिटी ऑफ 90 डेज नोटिस पीरियड। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होंगे एंड आपने कहीं ना कहीं ये नाम तो सुना ही होगा कि भाई 90 डेज नोटिस पीरियड होता क्या है। जब आप कंपनी चेंज करते हो या आप नोटिस पीरियड पे जाते हो तो आपको 90 डेज सर्व करने पड़ते हैं एक कंपनी में। अब क्यों करने पड़ते हैं इसका मैं थोड़ा सा आपको रीजन बता देता हूं। देखो होता क्या है ना, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहां आपको 1 मंथ या 45 डे या 2 मंथ का होता है नोटिस पीरियड। लेकिन बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है। अब उसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कंपनी छोड़ रहे हो एंड दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो आप जिस प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हो उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट आएगा, आपका रिप्लेसमेंट होगा, राइट। तो उस रिप्लेसमेंट को केटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि उसको नहीं पता आपने किस चीजों पे काम किया है, राइट। जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वहां पे काम कैसा चल रहा है, तो आपको 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है कि भाई आप 90 डेज में सारी चीजें उस बंदे को समझा दो कि आप काम कैसे कर रहे हो, किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आपने जो कोड लिखा है उसे समझा दो कि ये कोड इस चीजों के लिए आपने लिखा है। जो भी आपने किया, नॉट ओनली कोड, जो भी आपने काम किया उस बंदे को समझा दो कि भाई ये चीजें होती हैं। लेकिन 90 डेज मुझे क्या लगता है बहुत ज्यादा होता है। अब होता क्या है ना, जब आप कंपनी चेंज करते हो तो बहुत सारी कंपनीज मना कर देती है 90 डेज के नोटिस पीरियड को सर्व करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, राइट, एंड आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस एचआर ने आपको कांटेक्ट किया। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उन एचआर का आपके पास कॉल आया एंड उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी में कितने दिन का नोटिस पीरियड है। आपने बोला 90 डेज का, मतलब 3 मंथ का। तो एचआर थोड़ा सा अटपटा जाएगी, यार 90 डेज बहुत ज्यादा होते हैं। होता क्या है ना, जैसे आपको कंपनी ने बोल दिया चलो ठीक है, आपकी एचआर ने बोल दिया 90 डेज ठीक है, आपने इंटरव्यूज दिया, आपका क्लियर भी हो गया, फिर कंपनी को 90 डेज वेट करना पड़ेगा आपके लिए। बट पहले क्या होता ना, थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती थी इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए। आपको कंपनी जाना पड़ता था, कंपनी आप इंटरव्यूज दे रहे हो एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू क्लियर होता था, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। अभी क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो सारे ऑनलाइन आपके इंटरव्यूज होते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल भी बहुत कम हो गया है। एंड 90 डेज में होता क्या है ना, बहुत सारे बंदे एक से ज्यादा ऑफर लेटर ले लेते हैं एंड जहां ज्यादा पैकेज मिलता है उस कंपनी में चले जाते हैं। तो एचआर का जो बिलीव है ना थोड़ा सा हट गया है। होता क्या है ना, अब 90 डेज में एचआर ने बोला कि ठीक है मैंने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया। अब आपको ना 10 लाख का ऑफर लेटर मिला एक कंपनी से, आपने दूसरा इंटरव्यू दिया, वो क्लियर हुआ, आपको 12 लाख का पैकेज मिल गया। सपोज करो आपने ऐसे 3-4 इंटरव्यूज दिए एंड आपका 20 लाख का पैकेज मिल गया। व्हाट अबाउट द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने आपको 10 लाख का पैकेज दिया है एंड वो वेट कर रहे हैं आपका 90 डेज का कि भाई आप 90 डेज सर्व करके उनकी कंपनी ज्वाइन करोगे। एट द एंड आप क्या करोगे, उनके पास जाओगे एचआर के पास एंड बोलोगे भाई मेरे पास ना कोई दूसरा ऑफर लेटर आ गया है 20 लाख का, अब मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूं। एचआर ने आपके लिए 90 डेज का वेट किया, उस कंपनी ने आपके लिए 90 डेज का वेट किया एंड आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अभी फिलहाल इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है कंपनीज में। कंपनी 90 डेज का वेट करती है एंड देन एम्प्लॉय उसको ज्वाइन नहीं करते, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जहां पैकेज ज्यादा मिलता है। कहीं ना कहीं ये गलत भी है कि आप उस कंपनी को वेट करा रहे हो 90 डेज के लिए एंड आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। भाई हर कोई पैकेज की तरफ देखता है कि यार जहां ज्यादा पैकेज मिल रहा है मैं डेफिनेटली उस कंपनी को ज्वाइन करूंगा। अगर कंपनी को हम बोल देंगे लास्ट डे में कि भाई अगर मुझे 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, अगर आप 20 या 21 का भी मैच कर दोगे मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी तो मैच कर देती हैं, बहुत सारी कंपनी है जो मैच नहीं करती एंड इसी वजह से कंपनीज की द्वारा एक इश्यू आ गया है कि अब वो 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए मना कर देते हैं। एंड वो कंपनी मोस्टली मना कर देती है अगर आप 15 डेज में ज्वाइन कर पाओ या फिर आप 30 डेज में ज्वाइन कर पाओ तो वो इंटरव्यू को प्रोसीड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अदरवाइज वो मना कर देंगे, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे। मतलब फिलहाल ऐसी कंडीशन आ गई है, अगर आप 90 डेज पे हो, 90 डेज का अगर आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है तो आपके पास इंटरव्यूज के लिए कॉल बहुत कम आएंगे। आप ये देख लेना, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो एंड आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है तो कहीं ना कहीं ये इश्यू आप फेस कर ही रहे होंगे। अब इसमें कंपनीज की भी गलती नहीं है भाई, वो वेट करते हैं आपके लिए 90 डेज का एंड आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो। बट इसमें एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉयज को कंपनी चेंज करना है, राइट। सपोज मुझे कंपनी चेंज करना है एंड मुझे 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़े तो मेरे पास कॉल आना बंद हो जाएंगे, बहुत सारा स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा, राइट। कुछ ही कंपनी होगी जो इसके लिए एग्री हो जाएंगी कि हाँ ठीक है आप 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व कर लो एंड आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने ऐसी बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या स्टार्टअप्स देखे हैं जो कि 90 डेज का वेट नहीं करते,
वो चाहते हैं कि बंदा विद इन अ मंथ ज्वाइन करे या विद इन अ 15 डेज ज्वाइन करे। एंड फिलहाल तो ऐसा चल रहा है कि अगर कोई जॉब निकली एंड उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो वहां क्लियरली मेंशन होगा 45 डेज में ज्वाइन करना चाहिए, 30 डेज में ज्वाइन करना चाहिए या 15 डेज में ज्वाइन करना चाहिए। तो ये डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हो रही है एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज इसको सफर कर रहे हैं। एंड जो बंदे पहली बार कंपनी चेंज करना चाहते हैं उनको तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होना पड़ता है इस चीज को लेके। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट कि 90 डेज नोटिस पीरियड इश्यू वाइल स्विचिंग द कंपनी। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, चलो ठीक है हमने कंपनी में स्विच कर लिया एंड कंपनी 90 डेज के लिए एग्री हो गई। उस कंपनी में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर उस कंपनी में आप 90 डेज सर्व करते हो तो क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, उस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोई एक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं कोई दूसरी कंपनी को टारगेट कर रहा, मैं एक नॉर्मल आंसर दे रहा हूं जैसा बहुत सारी कंपनीज में होता भी है, बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता। तो सपोज करो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो एंड आपको 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ा, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जहां का स्मूथली आपका वो 90 डेज आराम से निकल जाएगा। बट बहुत सारी कंपनीज है वहां पे आपका मैनेजर पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का काम दे रहे हैं, केटी प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे आपको वर्कलोड ज्यादा दे दिया कि यार 90 डेज बचे हैं इसको लोड दे दो एंड इस पर अच्छे से काम करवाओ। क्योंकि होता क्या है ना, 90 डेज में आप लीव नहीं ले सकते। तो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं वो आपको बोल देंगे यार काम कराओ इस बंदे को अच्छे से और केटी भी दिलवाओ, काम भी करवाओ। तो वर्कलोड भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉट ओनली वन कंपनी, मैं कह रहा हूं बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं, मैंने काम किया जिस कंपनीज में, मुझे कभी ये फेस नहीं हुआ, लेकिन मैंने लास्ट जो इंटरव्यू लिया था निखिल के साथ, उन्हें ये फेस हुआ था प्रॉब्लम। उनको बहुत ज्यादा काम दे दिया था उनके मैनेजर ने कि यार ये काम करो, तो उनका वर्कलोड भी बढ़ गया था 90 डेज में। तो होता क्या है ना, जब वर्कलोड बढ़ जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, तो आप और इंटरव्यूज नहीं दे पाओगे। एंड आपने एक चीज देखा होगा, आप सैटरडे या संडे को जहां मोस्टली कंपनियां मना कर देती है इंटरव्यूज देने के लिए, आप वीक डेज में इंटरव्यूज दे पाते हो, वीकेंड में आप इंटरव्यूज नहीं दे पाते। तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी जब आप 90 डेज के नोटिस पीरियड पे होते हो। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आप लीव नहीं ले सकते। तो होता क्या है ना, 90 डेज का नोटिस पीरियड ऐसा होता है कि आपको 90 डेज कंपनी में सर्व करने ही पड़ेंगे। उसमें आपके इंक्लूड भी होते हैं, सैटरडे संडे भी इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब 3 मंथ आपको कंपनी में आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज की पॉलिसी होती है कि आप लीव नहीं ले सकते। अगर आप बीमार पड़ जाते हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप कहीं घूमना चाहते हो या फिर एक इमरजेंसी लीव लेना चाहते हो तो मोस्टली कंपनियां मना कर देती हैं। एंड ये आपके मैनेजर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मैनेजर अच्छे है तो डेफिनेटली आपके वो लीव अप्रूव कर देंगे एंड वो मना कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लीव ले लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो जब भी आप कंपनी स्विच करो तो भाई ये पॉइंट्स का ध्यान जरूर दे लेना, ये प्रॉब्लम्स फेस करने को आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर जिन लोगों ने इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस की है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड बता देना कि भाई हाँ मैंने ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस की है। और जो लोग नोटिस पीरियड पे जाने वाले हैं तो मेरे को भी बता देना कि यार हम नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। एंड वो लोग भी कमेंट कर देना जो कंपनी स्विच करने का सोच रहे हैं एंड उन्हें ये 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करने का इश्यू आ रहा है। उनके इंटरव्यूज कॉल्स बहुत कम आ रहे हैं, एचआर रिजेक्ट कर देते हैं उनके रिज्यूमे को, शॉर्टलिस्ट नहीं करते कि आज ये तो 90 डेज का है तो इस बंदे को हम शॉर्टलिस्ट नहीं कराएंगे। भाई गाइस, अगर आपको इस टाइप के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।